चलिए अगला टॉपिक क्या है? समास का घरे पढ़ाई होता है? आए खाली बेड पर सोता है? चलिए समाज देखिएगा, संधि पढ़े उसका पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव भी, समाज का भी पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पूरा थ्योरी और उसका ऑब्जेक्टिव। और फिर अब आपके बारे में कुछ बोलेंगे हम, खतरनाक वाला बात। चलिए आपका नंबर है, अब परीक्षा ही लोग का, लेकिन दोस्त के साथ संगे रहना है, खूब बताना है। हाँ हाँ, ये भी बात पता चला था कि हम आज कोई दोस्त नहीं क्लासरूम में, पीछे पढ़े। हाँ, मेरे को घर जाना है, मेरा दोस्त नहीं, बस चल जाओ घर। चलिए देखिएगा, आइए समास। तो समास क्या है? तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सार्थक शब्द, सार्थक से जिसका अर्थ निकलता हो, है ना। वैसे शब्द जिसका अर्थ निकलता हो क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द। तो जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलेंगे तो क्या बनेगा? समास बनेगा। अब समास के आपका 6 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। और ज्यादातर एग्जाम में आपको फंसाएगा बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, है ना, एकदम बहुत फंसाएगा। अच्छा, द्वंद्व सब तो आसान होता है ना बाबू, द्वंद्व आदि को तो सब आसान है, बहुव्रीहि तत्पुरुष फंसाता है आप लोगों को। चलिए तो समास के कितने भेद? 6 भेद। तो पहला आते हैं हम लोग अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या है कि प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, या बोल सकते हैं क्या कि शब्द का शुरुआत अ से, आ से, अन से, यथा से, प्रति प्रति हो, है ना, उससे हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम उसको? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, जैसे आपका हो गया यथाशक्ति, है ना, यथाशक्ति, प्रतिदिन, आ जन्म, अनजाने, etc, है ना। ये सब क्या कहलाएगा? अव्ययीभाव समास। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। ठीक है, अब बात करते हैं तत्पुरुष समास। क्या तत्पुरुष समास में कि जो विग्रह करने पर को, से, का, के लिए, में, पर, ये सब आता है, उसको क्या बुलाएंगे? तत्पुरुष समास। जैसे रस भरा, तो रस से भरा, विग्रह की है ना, से वाला। गगन चुंबी, तो गगन को चूमने, यही ना होगा। जिसको विग्रह करने पर को आ जाए, से आ जाए, का आ जाए, के लिए, ये सब आएगा तो क्या कहलाएगा? तत्व पुरुष। अव्ययी भाव में क्या था कि प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, है ना। जैसे देखिए उपसर्ग पढ़े ना, उपसर्ग पढ़ते हैं, जैसे इसमें देखिए शक्ति, तो शक्ति के आगे लग गया यथा, यथा शक्ति। दिन था तो दिन के लग गया प्रति, तो प्रतिदिन। जन्म है तो जन्म के बाद लग गया आ, तो आ जन्म, है ना। जाने हैं, जाने के आगे लग गया अन, तो अन जाने हो गया, है ना। बात समझ रहे हैं ना। तो जिसके आगे उपसर्ग लगा हुआ रहेगा वो कहलाएगा कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। उपसर्ग वाला अव्ययी भाव। और जिसको विग्रह करने पर काके की का संबंध सब मिलेगा, से, का, के, की मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? तत्पुरुष। जैसे आपका रस भरा हो गया, गगन चूमी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उपसर्ग लगा होगा अव्ययी भाव, विग्रह करने पर काके की का बीच में संबंध है जोड़ने के लिए तत्पुरुष। आइए कर्मधारय। तो कर्मधारय जो विशेषता या समानता बताता है, जो विशेषता बताएगा या समानता, जैसे कि नील कमल, ये विशेषता है कि उसका कमल के समान नीला है ना, नीला कमल समानता है। मृग नयन, तो मृग के समान उसका नयन है। बात समझ रहे हैं। नील कमल, नील के समान कमल है, तो नीला रंग का कमल है, नील कमल कहलाएगा। ठीक, इसमें क्या है? समानता बताने वाला है और विशेषता बताने वाला है। बात समझे? कौन सा समास हो जाएगा ये? कर्मधारय है। द्विगु तो इजी है, जिसका पहला पद क्या हो? संख्या हो,
जैसे पंचवटी, पंच लग गया, चौ, त्रिकोण, नवग्रह, चौराहा, ये सब क्या है? संख्या है। जिसमें संख्या लग गया वो कौन सा? द्विगु। एक होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा हो, है ना, जैसे इसमें क्या, माता पिता में योजक चिन्ह लग गया, छोटा बड़ा, रात दिन, या अधिकतर ये विपरीत शब्दों के साथ होता है। दिन रात, माता पिता, भाई बहन, है ना, इस सब में क्या लगता है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। कौन सा कहलाएगा समास? द्वंद्व समास। अब बहुव्रीहि में क्या होता है कि दोनों पद किसी नए पद की ओर संकेत करते हैं, कि दोनों पद मिलाकर एक नया, जैसे नीलकंठ, तो नीलाकंठ, नीलकंठ तो है लेकिन नीलकंठ अर्थात क्या है? शंकर, है ना। चक्रपाणि अर्थात विष्णु। इसमें अधिकतर क्या होना कि देवी देवता का नाम होता है। वीणा पानी अर्थात सरस्वती, है ना। लंबोदर अर्थात गणेश। दशानन अर्थात रावण, ठीक है। तो इसमें अधिकतर क्या मिलेगा? देवी देवता का। तो आइए छावों को मारते हैं रिकॉल फटाफट। पहला हो गया अव्ययी भाव समास, जिसमें क्या हो? उपसर्ग लगा हो, अव्ययी भाव हो गया। दूसरा हो गया क्या? तत्पुरुष समास, जिसमें क्या हो? तोड़ने पर काके की का संबंध आएगा, है ना। कहलाएगा कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तीसरा क्या हो गया आपका? कर्मधारय समास। देख के तुम सब सही से पढ़िए, है ना। कर्मधारय समास, इसमें क्या है आपका? जो विशेषता बताता हो या समान अर्थ रखता हो, जैसे नील कमल, मृग नयन, है ना, ये सब आया। उसका क्या था? द्विगु, जिसका पहला पद संख्या लगा हो, द्विगु कहलाएगा। द्वंद्व में आपका योजक चिन्ह आएगा, अपोजिट वाला रहेगा अधिकतर। और बहुव्रीहि में आपका आएगा कोई तीसरा पद का दे, है ना, कोई नया पद की ओर संकेत करेगा, उसको बोलेंगे कौन सा? बहुव्रीहि समास। और इसमें अधिकतर क्या रहेगा? देवी देवता का नाम मिलेगा आपका, है ना। चलिए अब इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव। समास, समास आ गया। महापुरुष में कौन सा समास है? कौन समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का क्या था? विशेषता पता, महान पुरुष जैसा, है ना, महापुरुष कर्मधारय। आजीवन में कौन सा समास है? ये लग गया उपसर्ग। कौन सा समास? अविभाव। नवरत्न में कौन सा समान है? नौ लग गया, नौ लग गया तो संख्या लग गया ना। कौन सा समास? द्विगु समास, बिल्कुल सही। राम कहानी में कौन सा समास है? राम की कहानी, राम कहानी, राम की कहानी, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। समझ में आ रहा है ना? फटाफट आइए। श्रम दान की सही समास, श्रम दान मतलब श्रम का दान, समास विग्रह बोल रहा था, है ना। और काके की लग गया तो कौन सा बोलेंगे? तत्पुरुष समास, श्रम का दान। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विग्रह में द्विगु समास है? द्विगु, द्विगु मतलब क्या होता है? जिसके आगे संख्या लगा हो, तदुमठ, है ना। आइए, निम्नलिखित में से किस समासिक शब्द में अव्ययी भाव समास है? प्रतिलिपि। अव्ययी भाव में क्या होता है? आगे उपसर्ग लगता है, तो प्रतिलिपि भी हो सकता है ना। सही है ये वाला, प्रतिलिपि। लिपि हो गया, प्रतिलिपि हो गया। अच्छा, एगो ये भी दिख रहा है हमको, भ्रष्ट है, एगो पद पथ भ्रष्ट है। हाँ, तो पथ का भ्रष्ट तत्पुरुष है ना, पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट में क्या होता है? पथ का भ्रष्ट, यही ना बोलेंगे।
पथ से भ्रष्ट हो जाएगा, ये होगा प्रतिलिपि। कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब समझ में आ गया ना? पकड़ा रहा है सवाल? ये पूछा गया सवाल था अभी तक। क्या चंदन महोदय का कोई दिक्कत, कष्ट, पीड़ा, दुख, चिंता, कठिनाई, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम है कुछ हो? नहीं। आइए इसमें कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का क्या था? क्या था? विशेषता बताया था। वसुंधरा बराबर के भाव रखे था ना, समान अर्थ क्या था विशेषता। आइए कर्मधारय में क्या हो जाए? सज्जन, है ना? सज्जन। आइए द्वंद्व समास का विग्रह है। द्वंद्व समास क्या था? जिसमें विग्रह लगा, योजक चिन्ह लगा हो। 63, 3 और 60, है ना? अच्छा बताइए आप लोग फटाफट। एक दंत, एक है दंत जिसका, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। श्वेत है जो अंबर, ये भी कहीं हो जाएगा ना, बहुव्रीहि समास। लोकसभा, लोक की सभा, कौन सा? तत्पुरुष समास। अब द्वंद्व समास में योजक चिन्ह चाहिए था, अधिकतर उल्टा वाला होता, तो 3 और 60 हो जाएगा। 63, ये ना बोलेंगे, 3 और 60। आइए 10वां सवाल। निम्नलिखित में से किस विग्रह में बहुव्रीहि समास है? बहुव्रीहि समास बताइए। जो शेष पर साई करते हैं। शेष मतलब कि सांप, है ना? साई मतलब कि शयन, किसके बारे में बोल रहा है? विष्णु भगवान के बारे में बोला है ना? तो शेष पर साई करते हैं, तो कि शेष नाग पर जो शयन करते हैं, सोते हैं। समस्त पद। राजद्रोह में कौन सा समास है? राजद्रोह मतलब क्या हो जाएगा आपका? राजा का द्रोह, है ना? राज का द्रोही, तत्पुरुष, राज का द्रोह। गोपाल शब्द में कौन सा समास है? गोपाल, गोपाल किसका नाम है? कृष्ण भगवान का, तो क्या बोलेंगे हम लोग? बहुव्रीहि। राह खर्च शब्द में कौन सा? राह का खर्च, है ना? राह का खर्च, क्या बोलेंगे इसमें? तत्पुरुष। लेकिन तत्पुरुष समास में भी देखिए 2, 3 को दे दिया है ना। डी हो जाएगा 13 का। राह का खर्च, संबंध, है ना? राह खर्च, संबंध, तत्पुरुष। भारत रत्न शब्द का समास विग्रह निम्न में से कौन सा सही है? भारत, भारत का रत्न, यही ना बोलेंगे? भारत का रत्न। क्या बोलेंगे इसको? यही तो डिफिनेशन था, है ना? गंगा तट शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट, गंगा तट में कौन सा समास है? हाँ, संबंध तत्पुरुष, गंगा का तट, है ना? इसे तत्पुरुष में भी भाग है ना, कर्ता का के की वाला संबंध है ना। गंगा का तट, संबंध, तत्पुरुष। भयभीत का समास विग्रह,
भय से भीत, है ना। भय से भीत, भीत होता है डर। चार पाई, चार लग गया, कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। देखते हैं द्विगु कहीं है मिला द्विगु समास। ऑप्शन नंबर मरणासन शब्द में कौन सा समास है? मरणासन, मरणासन। कर्म तत्पुरुष समास, है ना। कर्म तत्पुरुष समास। घुड़दौड़ का समास विग्रह, घोड़ों की दौड़। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं परंतु वे एक खास अर्थ को बताते हैं, कौन सा? बहुव्रीहि। समास का शाब्दिक अर्थ निम्न से कौन सा है? विग्रह करना, है ना। जन्म मरण देखिए दिया हुआ है, योजक चिन्ह, कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। अमीर गरीब, द्वंद्व। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर दम जा रहा था लगातार ये बीबी वाला में। द्वंद्व समास। निम्न से यश प्राप्त के समास विग्रह, यश को प्राप्त। महाजन में कौन सा समास है? कर्मधार है, कैसे? महाजन, है ना। दोपहर, दोपहर, दो लग गया ना, संख्या लग गया तो क्या बोलेंगे? संख्या लगा ना। दूसरा पहर तो दो संख्या लगाना, इसमें संख्या लगो क्या बोलते हैं? तो दिगु है दोपहर, वही होगा। कैसे देखिए, कुछ सही है। आप तो क्या समझ रहे हैं? आपका दोपहर में तो क्या अर्थ निकल रहा है? दोपहर का होता है दूसरा पहर, पहला पहर सुबह, दूसरा पहर दोपहर, ठीक है। कन फटा, कन फटा कौन सा समास कहलाएगा? अच्छा, बहुब्रीहि में क्या चीज था? अच्छा, आप लोग आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन दिया नहीं ना। कन फटा एक विशेषण बता रहा है। कन फटा किसी का नाम है, हैं? इसमें डाउट हमको भी लग रहा है। कन फटा, कान का फटा, क्यों? कन फटा बहु बहुब्रीहि समास बता रहा है। आप ही तो बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा करते हैं चर्चा। उसमें और क्या लिखा हुआ है?
अच्छा, यहाँ पर ऐसे मतलब बोल दिया कि कान और फटा है ना मिलकर एक विशेष व्यक्ति का नाम बता देगा, उसका नाम हो गया कनफटा। तो विशेष व्यक्ति आ गया, भगवान जरूरी नहीं है कि भगवाने हो हमेशा, है ना। कान और फटा मिलकर बनाया कनफटा, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा ये, बहुब्रीही ना। कनफटा कौन सा समास, बहुब्रीही। आइए जलमग्न शब्द में समास कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आइए वज्रपानी, वज्रपानी हो जाएगा आपका बहुब्रीही, है ना। भर पेट में बताना है समास कौन सा होगा, कौन सा, अव्ययी भाव समास। यथा संभव, अव्ययी भाव। परमेश्वर में कौन सा समास है, कौन सा, कैसे, परम है जो ईश्वर। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। दुख सुख, कौन सा हो जाएगा, योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, द्वंद, बी बोलते हैं। द्विगु तो संख्या ना लगेगा वो, चौराहा, द्विगु संख्या लग गया, द्विगु हो गया। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उसे क्या कहते हैं, मतलब पहला मतलब दूसरा पद प्रधान है और पहला पद जो है सो प्रधान नहीं, उसको क्या, वो कौन समास बोलेंगे, तत्पुरुष समास। जिसका दूसरा पद क्या है, प्रधान है, या पहला पद प्रधान नहीं है, तत्पुरुष। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम में कौन सा समास है, कैसे, सही है, कर्मधारय समास, ठीक है। सप्तऋषि, ये तो नहीं कम से कम, सप्त है तो सात में लगा हुआ है जी, संख्या लग गया तो दीर्घ, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका समास कहानी खत्म, बड़ा जल्दी हो गया ना, क्या कीजिएगा। आइए थोड़ा बहुत ट्रिगो